If you're a trader, this is your ticket to success. Let's dominate Nifty and Bank Nifty. Learn the secrets of Nifty and Bank Nifty options trading. Tips, strategies, and tricks to maximize your gains. Subscribe now and start winning. गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 2 सितंबर। आज 2 दिन बाद मार्केट खुली थी। तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ अभी जैसे मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी में कोई खासी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उस हिसाब से सुबह लग रहा था कि कॉल चलेगी, बट कॉल अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पाई एंड वही हुआ। जैसे मार्केट वीक थी तो मार्केट फिर नीचे ही रहेगी, बट लास्ट में मार्केट ने कोशिश तो करी, अच्छी स्ट्रेंथ बाइंग आई मार्केट में। देखते हैं कल के दिन कहाँ तक जाती है बाइंग। तो आज बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड मिला। अब मैं आपको समझाता हूँ पहले आज ये हुआ क्या। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था, मार्केट 550 के ऊपर जाने में थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि इतनी इजीली नहीं तोड़ पाएगी। अब जैसे इतने दिन कंसोलिडेट कर रही है तो शायद टूट जाए, थोड़े दिन और रुके, एक बार और स्ट्रेंथ आए, थोड़ा 550 के पास रहनी शुरू है, फिर ब्रेकआउट आएगा तो 800 850 की रेंज में जानी शुरू हो जाएगी मार्केट, अगर ये कंसोलिडेट अच्छे से होती है एंड ब्रेकआउट आते धीरे धीरे। तो आज मार्केट जैसे खुली गैप अप, तो फिर 51577 पे खुली। तो यहाँ पे भी सारी मार्केट जो भी लोग करते हैं, अच्छे बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको सबको पता है कि यहाँ मार्केट अब सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो जैसे ही उनका प्रॉफिट आया होगा कॉल साइड, क्योंकि अच्छी कॉल साइड मूवमेंट थी, 250-300 पॉइंट की कॉल साइड मूवमेंट थी, तो प्रीमियम में 100-150 पॉइंट का स्पाइक मिला होगा, तो सबने प्रॉफिट बुक कर लिया एकदम से। जो भी स्टॉक्स होंगे बैंक निफ्टी के सारे, सबके अंदर प्रीमियम और स्टॉक्स भी अच्छे ऊपर खुले होंगे, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसीलिए मार्केट खुलते ही पहले 15 मिनट में मार्केट नीचे गिर गई ऑलमोस्ट 210 पॉइंट के आसपास। तो अब जैसे मार्केट नीचे गिरी, तो अगर आप इसको 5 मिनट की कैंडल पे देखते हो, तो इस कैंडल पे लोगों ने इसमें अंदर एक पुट साइड ट्रेड बनाया होगा, छोटा सा स्कैल्प हुआ होगा, बट हम ये स्ट्रैटेजी नहीं करते, हम इसको 15 मिनट का ही देखते हैं। पहले 15 मिनट का जब तक हमारा हाई लो नहीं टूटता हम ट्रेड नहीं करते। तो मैंने 15 मिनट का जो हाई लो था, इस कैंडल के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग आनी चाहिए थी, बट इतनी बड़ी बिग बार के बाद भी कोई सेलिंग नहीं आई। इसका मतलब स्ट्रेंथ बन रही है मार्केट में धीरे धीरे, जैसे आप देख रहे हो ना। मतलब 200 पॉइंट की 15 मिनट में कैंडल बने और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, उससे नीचे थोड़ी सी मार्केट गई सिर्फ। तो स्ट्रेंथ बन रही है मार्केट में, और फिर बाइंग भी आ गई 1 बजे के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन ये फॉल इसको और नीचे गिरता, बट अब जो ये हो रहा है, ये रीटेस्ट ले रही है, कल अगर मार्केट इसी लेवल में खुलती है तो बाइंग की तरफ और जा सकती है। अगर ऑलरेडी ऊपर खुल गई 600 से, तो फिर शायद नीचे भी आ जाए। उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कल की ओपनिंग क्या है। आज का मैं आपको बताता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे 2 बार ही ब्रेकआउट देने की कोशिश करी पुट साइड। दोनों साइड में छोटे छोटे ट्रेड ही बन पाए, ज़्यादा बड़े ट्रेड बन नहीं पाए, और एज पर इस बार के हिसाब से तो बहुत बड़ा ट्रेड बनना चाहिए था, बट बना नहीं। तो गाइस 1 सेकंड। तो गाइस जैसे मैं आपको बता था, पहले 15 मिनट की कैंडल के बाद हमें ब्रेकडाउन देखना चाहिए था। यहाँ पे काफ़ी साइड लोगों ने पुट साइड एंटर किया होगा कि मार्केट यहाँ से काफ़ी गिर जाएगी, बट वो साइडवेज होगी सारी, फिर यहाँ पे वो सबके स्टॉप लॉस हिट हुए, तभी ऊपर गई है। इसके भी चांसेस बहुत हैं, ज़रूरी नहीं है बाइंग हो। ये लोगों ने जो एंट्री करती है पुट में, वो बैठे रहे होंगे, वेट करते रहे होंगे, उनके प्रीमियम डीके खाता रहा होगा, यहाँ पे उन्होंने एग्जिट मार दिए होंगे 1-1:30 बजे के आसपास कि सेल करो, हम प्रीमियम से बाहर निकलेंगे, और ये शॉर्ट कवरिंग होगी। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे ट्रेड जो हुए हैं आज सुबह के। एक ट्रेड हमने किया था 9-10 बजे के आसपास, हमें एक ट्रेड मिला था 10-20 के आसपास। 10-20 के आसपास ट्रेड का है ये वाला ट्रेड। 10-20 पे हमने 10-20-21 के आसपास 22 पे हमने एंटर करा था 368 पे। 51,600 की पुट थी, 368 पे एंट्री करी, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, और आप देखोगे यहाँ से इतना सा मूव आया सिर्फ, और फिर ये बाउंस कर गया। ऐसे ही यहाँ पे हमने एंट्री ली, और स्टॉप लॉस की साइड तो नहीं गई मार्केट, बट मूव आया, तो इसने मूव तो काफ़ी ऊपर तक लिया था। ऑलमोस्ट हमारा 47 पॉइंट्स का मूव मिला था, बट हमें आपको बताया हुआ कि इसको बुक करने का कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जब तक ये प्रीमियम को वापस टच करके ऐसे सॉलिड कैंडल नहीं बनाता। तो इसको 20 पॉइंट्स पे कटा था, तो 1:1 का ट्रेड फिर भी हो गया था, अच्छा ट्रेड था ये भी, चलो 1:1 का मिला। देन उसके बाद जब यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आया 11-11:30 के बीच में, तो हमने एक और ट्रेड लिया था, इसमें भी रीटेस्ट पे एंट्री मिली थी। इस पे हमें 11:48 के आसपास एंट्री मिली थी 362 पे, सेम प्रीमियम, और इसमें 31 पॉइंट्स का टारगेट मिला। इसमें एंट्री हमारी रीटेस्ट पे, एग्जिट आप देख सकते हो चाहे, बट पहले ही क्या हो गया था, हमारी ग्रीन कैंडल का लो टूट रहा था इस पे, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया, 31 पॉइंट्स इसमें मिले, तो ये 1:2 का ट्रेड हो गया था।
तो हमने आज ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट कर लिया, जो काफ़ी सफिशिएंट है ऐसी बेकार मार्केट में भी। इसके बाद हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। ये जो ट्रेड था इसके अंदर एंट्री नहीं मिली। कॉल साइड अगर आप देखोगे तो मूव तो बहुत बढ़िया आया था, बट एंटर भी तो करना था ना, एंट्री नहीं मिली इस साइड। ये ट्रेड है 2 बजे का, इस टाइम का ट्रेड है। देखो कॉल में ये जैसे ही मूव आना शुरू हुआ 309 से ये मूव सीधा चला गया 370 में। तो इसका रीटेस्ट जब आया यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम क्या थी कि मार्केट जो साइकोलॉजी लेवल है 550 है, 550 के ऊपर टूटना इतना ईजी नहीं था, तो इसलिए हमने इस ट्रेड को देखा नहीं था। और जब 5 मिनट में रीटेस्ट मिला था तो हमारी मूविंग एवरेज के नीचे आ गई थी, उसके बाद मूवमेंट ही नहीं आया इसके अंदर। तो ये एक ट्रेड ही नहीं था करने वाला, इतनी बड़े मूव के बाद एकदम से एंट्री नहीं मिल जाती। ये अगर एंट्री कैसे मिलती इसमें, ये मूव आता और अगली कैंडल यहाँ पे जो थी, ये वाला पार्ट जिसमें आप प्रीमियम में देख रहे हो, ये हमें एक रीटेस्ट देता इसी के अंदर, इसी कैंडल में हमें एक रीटेस्ट मिलता यहाँ पे, तो हम एंटर करते 356 से लेके हम ऑलमोस्ट 388 तक का ट्रेड लेते, इसमें 20 पॉइंट का ट्रेड बनता, बट ये हुआ ही नहीं तो इसलिए एंट्री नहीं मिली। तो यार 2 ही ट्रेड होएगा, इस 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ आज के लिए। अब मैं आपको बताया था दोनों ट्रेड्स का लॉजिक क्या है। इसमें वो 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी हमारी, 15 मिनट का हाई लो टूटता तो हम ट्रेड करेंगे। इसके अंदर हमारा जब ये यहाँ से गिरनी शुरू हुई, तो ऐसा नहीं कि गिरनी शुरू हुई हमने एंट्री कर ली, जब हमें ये इस रेंज के नीचे कैंडल आ गई थी पिछली, उसके बाद जब हमें रीटेस्ट मिलता है 1 मिनट में विद प्रिसाइज एंगल एंड सारी मूविंग एवरेज सीक्वेंस वाइज जैसे हमें चाहिए होती है, तब हम एंटर करते हैं। तो इसलिए इसमें हमने एंटर किया और जहाँ हमारे को एग्जिट करना था हमने कर दिया। और जो दूसरा ट्रेड था उसमें भी सेम रेंज टूटी थी, फिर से ये वाली, ये आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो ये वाली कैंडल, ये रेंज टूटी। इस कैंडल में तो हम एंटर करते नहीं ऑब्वियसली, इतनी बड़ी कैंडल में हम यहाँ से सीधा तो एंटर कर नहीं जाएंगे। तो जब इसका रीटेस्ट आया ये वाली कैंडल के बाद, ये ग्रीन कैंडल में जब रीटेस्ट आया, तो यहाँ हमने एंट्री करी और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमको बताया इससे कम रखना ही नहीं है कभी भी। तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हमने इसमें एंटर करा, तो इस मूव के अंदर हमें ट्रेड मिला, जो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था इसमें। मतलब आप देख लो ये प्रॉफिट गया है 55 पॉइंट्स तक का, बट हमें 30 मिला, तो हम 30 ही सेटिस्फाइड हैं। और अगर हम इसको यहाँ पे एग्जिट करने का कोई लॉजिक नहीं था ना हमारे पास, ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन तो इन दोनों के बाद ही बन गई थी, बट स्टिल हम फिर भी इसके सपोर्ट पे आके एकदम से एग्जिट नहीं कर सकते थे, हमने रीटेस्ट तक का वेट करा। तो ये सारे रीटेस्ट मिले, जैसे ही इसने इसको तोड़ा तो हमने एग्जिट कर दिया। और रीटेस्ट में आपको समझा दूं कि हमारी हर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर ही है, देख रहे हो आप, हर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर ही है। यहाँ पे ये नीचे आ रही थी ग्रीन कैंडल की लास्ट क्लोजिंग के नीचे, तो हमने एग्जिट कर दिया था इसको। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कई लोग इस जगह पे एंटर भी करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई थी, जो अगर आप देखोगे इसके हिसाब से रेजिस्टेंस थी वो, इसी रेंज में मार्केट है, आपको जो मैंने बताया ना 3 रेंज के बीच में मार्केट है इतने दिन से। अब आज इस रेंज के ऊपर बंद होने की कोशिश करी थी मार्केट में, बट फिर नीचे आ गया एट द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए ऐसे करके इन लॉजिक से हमारे आज के ट्रेड बने हैं। तो गाइस हमारी कोर्सेज की वीडियोस तैयार हो रही हैं, आप एक बार ही आप इसको सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस दो हमें, फिर हम उन कोर्सेज को लॉन्च करेंगे। बहुत अच्छे कोर्सेज होंगे, डिटेल क्लासेज होंगी। मैंने 5-6 तरह के कोर्स बनाए, बेसिक प्लस एडवांस प्लस मास्टर क्लास और स्ट्रैटेजी का एक कोर्स मैं बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं सारी स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करूँगा तरीके से, क्योंकि सबको मिक्स करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा अगर ढंग से ट्रेड करना है ऐसी मार्केट में। अब मार्केट उतनी ईजी नहीं रही ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसे कमाने के लिए, आपको सारा कुछ सीखना पड़ेगा। एक अकेली 9 EMA के भी हाफ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस और ओपन इंटरेस्ट, हर चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। अब जैसे ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट को अगर आप यूजुअली कोई वीडियो देखोगे, ओपन इंटरेस्ट में बताया जाता है जिस तरफ पोजीशंस ज़्यादा खड़ी हैं उसका ऑपोजिट ट्रेड चलता है, यही सिखाया जाता है वीडियोस के अंदर। कोई भी वीडियो आप देखोगे कि अगर एक तरफ बैंक निफ्टी का लेवल है 50,000 और 50,200 पे बहुत ज़्यादा पोजीशंस खड़ी हैं, तो 50,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, यही सिखाया जाता है। बट डिपेंड करता है उस दिन मार्केट का फंडामेंटल क्या है, मार्केट का मूवमेंट पीछे से क्या चल रहा था। आजकल उस लेवल की तरफ ही मार्केट चली जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, कभी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बहुत किसी को नॉलेज हो, तो अगर 50,000 पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा खड़ा और मार्केट वहीं पहुंच गई है और बहुत देर तक वहाँ रहेगी, तो शॉर्ट कवरिंग होने लग गई है बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है, वहाँ से लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं और उस तरफ सप्लाई आ जाती है एंड मूवमेंट उसी तरफ आ जाती है। जो लॉजिक था कि जिस तरफ लोग सेल करके बैठे हैं वहाँ से मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो वो क्यों चेंज हो गया, क्योंकि सेलर्स ने स्पाइक्स के अंदर इतने बड़े बड़े लॉस खा लिए कि सेलर भी पैनिक करने लग गए। अब पहले सेलर सेल करता था और बैठा रहता था आराम से, मैं देखता ही नहीं। अब क्या होने लग गया कि एकदम से इतना मूवमेंट आ जाता है, बाइंग आ जाती है, कभी कुछ होती है कि सेलर घबराता है, सेलर भी सारा दिन मार्केट बैठ के देख रहा है। अब
तो वो देखता है कि 50,000 पे खड़ी है मार्केट, यहीं पे मेरा ओपन इंटरेस्ट है, इसी को मैंने बेच रखा है और मार्केट में खड़े 2 घंटे हो गया, अब ये मार्केट इस लेवल को तोड़ ना दे धीरे धीरे तो मेरा लॉस बढ़ जाएगा, इसलिए मैं एग्जिट कर देता हूँ। यही सोच बहुत सारे सेलर्स इकट्ठी करते हैं और वो वहाँ से पोजीशंस खाली करनी शुरू कर देते हैं कि मान लो वहाँ पे 20 लाख लोग बैठे थे सेल करके, 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो अगर उसको उससे लोग बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे तो वो 10 लाख रह जाएंगे, तो उधर से सप्लाई आ जाएगी, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी उस लेवल की, तो उसके ऊपर मार्केट जानी शुरू हो जाती है। मतलब वॉल्यूम को ऐसे समझना है कि कितने लोग कहाँ बैठे हैं, सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है मार्केट। इसमें पुट साइड जैसे जैसे प्रीमियम में बाइंग आ रही है, तो ये जो लोग एंटर कर रहे हैं प्रीमियम के अंदर, वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से वो ब्रेकआउट देगी ऊपर का प्रीमियम के अंदर और यहाँ से पुट साइड चल जाएगी मार्केट। तो अगर यहाँ पे ये वाले जो पुट के लोग हैं ये इस टाइम पे सोचे बायर्स कि नहीं यार अब तो रेजिस्टेंस पे खड़ी होगी मार्केट, अब गिर जाएगी, तो ये एग्जिट कर लेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे सारे, और जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और ये एकदम से स्टॉप लॉस खाने शुरू हो जाएगा और ये ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कुछ लोगों का प्रॉफिट होगा, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस होगा और प्रीमियम नीचे गिर जाएगा सीधा यहाँ तक, क्योंकि इन्हीं लोगों ने बिल्टअप बनाया था। ऐसे ही ये जो प्रीमियम आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देख रहे हो, इसी में ये ऊपर चला जाएगा। इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, कि लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं अपनी पोजीशन से और शॉर्ट कवरिंग हो जाती है मार्केट में। तो ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से 200 पॉइंट चला तो वो जरूरी है कि 200 पॉइंट की बाइंग ही आई है हमारे पास। ये कभी कभी पुट में से एग्जिट करने लग जाते हैं लोग, तब भी आ जाती है बाइंग। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको बहुत बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो बन रही हैं अभी, जैसे ही बनती हैं मैं धीरे धीरे कोर्स डालने शुरू करूँगा। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करो और बार बार देखो। हमें व्यूज़ चाहिए, हमें 3000 आवर्स करने हैं कन्वर्ट, अभी हमारे बहुत कम आवर्स हुए हैं, तो हमारी पूरी पूरी वीडियो को प्लीज़ देखें और बार बार उसको शेयर भी करें। थैंक यू गाइस।